अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अबू ज़ैनब ज़ुहैब खान इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर और दारुल एमन के ज़ेर एहतमाम इस अज़ीमुश्शान मजालिस आम सीरत अइम्मा-ए अरबा के अहम उन्वानात पर अपनी और ज़िम्मेदारों की जानिब से आप सबका इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे इस 4 हफ्तों का इस मजालिस आम की आज तीसरी कड़ी है, जिसका उन्वान है सीरत इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह। इस उन्वान के हमारे खुसूसी मुखर्रिर हैं शेख अब्दुल वकील मदनी हफ़िज़हुल्लाह। मैं आप सब से माज़रत चाहता हूँ क्योंकि आज के उन्वान के लिए हाफ़िज़ शेख अब्दुल हसीन उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह का नाम तय पाया गया था। शेख को अल्हम्दुलिल्लाह दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया गया है और अचानक कुवैत जाना पड़ा, इसलिए शेख आज यहाँ मौजूद नहीं है। मैं शेख की जानिब से और ज़िम्मेदारों की जानिब से आप सब से माज़रत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह इस मजलिस का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से होगा। मैं शेख असमत फारूकी हफ़िज़हुल्लाह को दावत देता हूँ कि इस मजलिस का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिलजन्नति allati kuntum तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अन्फुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह वअमिल सालिहा वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। वला तस्तविल हसनतु वलस्सय्यिअह इदफ़अ बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ा अल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। वमा युलक़्क़ाहा इल्ला अल्लज़ीना सबरू वमा युलक़्क़ाहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। वइम्मा यंज़ग़न्नक मिनश शैतानि नज़ग़ुन फ़स्तइज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम। जज़ाकल्लाहु खैरन शेख। हमारे आज के मुकर्रिर हैं शेख अब्दुल वकील मदनी हफ़िज़हुल्लाह। आपने जामिया मोहम्मदिया मालेगांव से फ़रागत के बाद आपने जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा का रुख किया और वहाँ कुल्लियतुल हदीथ में आपने कामयाबी हासिल की। अभी आप कुल्लियतुल हदीथ बैंगलोर में नाज़िम के हैसियत से काम अंजाम दे रहे हैं। बिला ताख़ीर मैं शेख अब्दुल वकील मदनी हफ़िज़हुल्लाह को दावत देता हूँ कि वो हमें अपने इल्म से मुस्तफ़ीद करे
और इस अहम उन्वान सीरत इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह पर रोशनी डाले शेख अब्दुल वकील मदनी हफ़िज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि व मन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुअ्मिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। ब्रदरान इस्लाम, ज़िम्मेदारान इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर और दारुल ऐमन, सबसे पहले मैं रब्बे करीम का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ और उसके फ़ज़ल से इस क़िस्म के प्रोग्राम इन मराकिज़ के ज़िम्मेदारों ने मुनाक़िद किए और आगे भी उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनको अइम्मा के तराजिम के सिलसिले को जारी रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ब्रदरान इस्लाम, मैं इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह के तर्जुमे और उनकी सीरत का आगाज़ करने से पहले अपनी बात को अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक कौल से शुरू करूँगा कि अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, महब्बतुल आलिम दीनुन युदानु बिहा। उलमा से मोहब्बत करना, अहले इल्म की चाहत अपने दिलों में रखना, ये दीन है जिस पर अल्लाह ताला इंसान को सवाब अता करेगा, अजर से नवाजेगा। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह इस कौल की तशरीह करते हुए कहते हैं कि अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये जो बात कही है कि आलिम से मोहब्बत करना दीनदार होने की निशानी है, दीन की अलामत है। ये इसलिए कि इल्म अंबिया की मीरास है, अंबिया का तरका है। अगर कोई मुसलमान किसी आलिम से मोहब्बत करता है तो गोया कि वो अंबिया की मीरास से मोहब्बत करता है। और अगर कोई शख्स, कोई मुसलमान किसी आलिम से नफरत करता है
उससे बुग़्ज़ रखता है, तो गोया कि वो अंबिया की मीरास से नफरत कर रहा है। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात का ये उसूल है, ये अकीदा है कि उलमा से मोहब्बत की जाए, उनका एहतराम किया जाए, उनकी तौक़ीर की जाए। ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा एक जनाजे की नमाज पढ़कर बाहर आए, सवारी के लिए खच्चर लाया गया। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खच्चर की लगाम अपने हाथ में पकड़ी। ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह मंजर देखा तो फरमाया, कहा, तनहा यब्न अम्मी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमज़ाद चचा के लड़के, खच्चर की लगाम को छोड़ दो, खच्चर की लगाम को तर्क कर दो। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जवाब देते हैं, हकज़ा उमिरना अन नफ़अल बि उलमाइना, कि हमें उलमा के साथ इसी तरह की इज्जत और तौक़ीर का मामला करने का हुक्म दिया गया। हमें हुक्म हुआ है कि उलमा की इज्जत की जाए, उनका एहतराम किया जाए, इसीलिए मैं आपके खच्चर की लगाम थामा हुआ। आप अंदाजा लगाइए कि सलफ, सहाबा, ताबईन, अइम्मा ये उलमा का कितना एहतराम किया करते थे। और अइम्मा अरबा का जो सिलसिला शुरू किया गया है, जिसका आगाज हुआ है, इन अइम्मा का एहतराम करना, इनकी तौक़ीर करना, इनकी इज्जत करना हर मुसलमान का दीनी फरीदा है। अगर कोई शख्स इन अइम्मा पर ज़बाने तान दराज करता है, इन पर कलाम करता है, इनकी तौहीन करता है, इनके बारे में नाज़ेबा कलिमात अपनी ज़बान से अदा करता है, तो उसको जान लेना चाहिए कि वो अहले सुन्नत वल जमात के अक़ीदे पर नहीं, वो अहले सुन्नत वल जमात के मनहज पर नहीं है। इसलिए कि अहले सुन्नत वल जमात का मज़हब ये है, अक़ीदा ये है कि उलमा की तौक़ीर की जाए, उनका एहतराम किया जाए, उनके लिए दुआए खैर की जाए। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह, इनका नाम मोहम्मद इब्न इदरीस है, इनकी कुनियत अबू अब्दुल्ला है। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह का नसब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब से मिलता है। आले बैत के नसब से इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह का नसब मिल जाता है। अब्द मुनाफ के दो लड़के थे, अब्द मुनाफ की दो औलाद थी। एक का नाम हाशिम, जिनसे अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए और उनसे अब्दुल्ला की विलादत हुई और उनसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। और अब्द मुनाफ के दूसरे लड़के का नाम मुत्तलिब था, जिनसे इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह के दादा पैदा हुए और उनसे इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह का नस्ल का सिलसिला आगे बढ़ता गया। इस तरह अगर हम देखते हैं तो मालूम ये होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले से इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह का सिलसिला नसब अब्द मुनाफ में जाकर मिल जाता है। इस पर तमाम मुवर्रिखीन का, तमाम अस्हाबे सियर का इत्तिफाक है। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह के दादा शाफ़े मुसलमान नहीं हुए थे। जंग बद्र वाक़े हुई, क़ैद करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए गए। मुसलमानों ने फैसला किया
कि काफिरों के जो लोग कैद करके लाए गए हैं उनसे फिदिया वसूल किया जाए, उनसे फिदिया लिया जाए, फिदिया लेकर उनको आज़ाद किया जाए। शाफे ने अपना फिदिया अदा किया, आज़ाद हो गए। उसके बाद आज़ाद होने के बाद वो इस्लाम कबूल करते हैं, मुसलमान हो जाते हैं। किसी ने उनसे सवाल किया, पूछा अगर आप चाहते तो कैद के अय्याम में जिन दिनों मुसलमानों के हाथ कैद हुए थे उन्हीं दिनों इस्लाम कबूल कर सकते थे और अपने आप को फिदिये से बचा सकते थे। तो शाफे ने जवाब में कहा, रज़ियल्लाहु ताला जवाब देते हैं और कहते हैं कि मैं मुसलमानों को अपने माल से महरूम करना नहीं चाहता था। मुझे कैद करने के बाद मुसलमान मुझे कैद करने के बाद मुझसे तमन्ना कर रहे थे कि मैं फिदिया अदा कर दूं, फिदिया दी दूं, तो मैं अपने माल से मुसलमानों को महरूम करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने पहले फिदिया अदा किया, अपने आप को आज़ाद किया, उसके बाद मैं इस्लाम लाया। और उनके इमाम शाफी रहमहुल्लाह के एक और दादा साहिब, उनकी इलादत मदीने में मुसलमानों के घराने में होती है, सहाबा में उनका शुमार होता है। इसी तरीके से इमाम शाफी रहमहुल्लाह के वालिद मुसलमानों के घराने में पैदा होते हैं, लेकिन तंगदस्ती का ज़माना था। तंगदस्ती के अय्याम में फ़क्र फाक़ा की ज़िंदगी से मजबूर होकर इमाम शाफी रहमहुल्लाह के वालिद इदरीस मक्के को तर्क कर देते हैं, मक्के को छोड़ देते हैं और फ़लस्तीन की तरफ हिजरत कर जाते हैं, फ़लस्तीन की तरफ चले जाते हैं ताकि वहाँ उनकी रोज़ी रोटी का कुछ इंतज़ाम हो सके, वहाँ गुज़र बसर के लिए, रोज़ी के लिए कुछ इंतज़ाम हो सके। मक्के को छोड़कर फ़लस्तीन चले जाते हैं। फ़लस्तीन जाने के चंद अय्याम के बाद इमाम शाफी रहमहुल्लाह की विलादत होती है और आपकी विलादत 150 हिजरी में हुई। जिस साल इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का इंतकाल हुआ उसी साल इमाम शाफी रहमहुल्लाह की विलादत हुई। गोया के इमाम शाफी रहमहुल्लाह की पैदाइश और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के इंतकाल का साल दोनों एक है। 150 हिजरी में इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का इंतकाल हुआ और 150 हिजरी में इमाम शाफी रहमहुल्लाह की पैदाइश हुई। इमाम शाफी रहमहुल्लाह की पैदाइश होती है, अभी 2 साल के छोटे बच्चे थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। बाप का साया सर से उठ गया। बाप का इंतकाल होने के बाद माँ अकेली परेशान हो जाती है कि बच्चे की तरबियत कैसे करें, बच्चे को कैसे पालें, उनके रोजी रोटी का इंतजाम कैसे करें। माँ परेशान हो जाती हैं। परेशानी के इस आलम में फैसला करती हैं कि बच्चे को अगर फ़लस्तीन में रहकर रोजी रोटी का इंतजाम करने के लिए कोशिश करती हैं तो ऐसी सूरत में कहीं बच्चा ज़ाय ना हो जाए, बच्चे की जिंदगी बेकार ना हो जाए। ये सोचते हुए अपने 2 साला बच्चे को फ़लस्तीन से लेकर फिर मक्का लौट आती हैं, मक्का लाती हैं। मक्का लाने के बाद इमाम शाफी रहमहुल्लाह की तालीम और तरबियत की तरफ सबसे पहले माँ की तवज्जो होती है। माँ अपने बच्चे की सबसे पहले तालीम की फिक्र करती हैं, तरबियत की फिक्र करते हैं। अपने बच्चे को एक मुअल्लिम के पास लाकर छोड़ देती हैं ताकि वो मुअल्लिम इमाम शाफी रहमहुल्लाह को कुरान की तालीम दे सके, कुरान पढ़ा सके। मुअल्लिम को देने के लिए माँ के पास कोई पैसा नहीं, देने के लिए कुछ नहीं। इमाम शाफी रहमहुल्लाह की जब ज़िहानत को मुअल्लिम ने देखा कि बड़े ज़हीन बच्चे हैं, पढ़ने में बड़े चालाक हैं, तो मुअल्लिम ने इमाम शाफी रहमहुल्लाह की माँ से कहा कि मुझे
बतौर उजरत के कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं ये चाहता हूं कि अगर मुझे कहीं जाने की ज़रूरत पड़े, मेरे हल्का इल्म से निकलने के बाद जो बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए बैठते हैं, इमाम शाफी रहमहुल्लाह मेरी गैर हाज़िरी में उनको पढ़ाया करें, मेरी गैर हाज़िरी में उनको तालीम दिया करें। बस यही मैं चाहता हूँ। इमाम शाफी रहमहुल्लाह इस तंगदस्ती के आलम में मुअल्लिम के पास तालीम हासिल करना शुरू करते हैं, तालीम का आगाज करते हैं। मेरे मोहतरम मुसलमान भाइयों, यहाँ ये दर्स, ये सबक हमें मिलता है कि अगर कोई औरत अपने बच्चे की परवरिश करना चाहे, इस्लाम के मुताबिक उसको तालीम देना चाहे, सही रास्ते पर उसको लाना चाहे, अल्लाह की मदद उसके साथ होती है, अल्लाह की तौफीक उसके साथ शामिल होती है। अल्लाह की तौफीक और उसकी मदद से माँ अपने बच्चे की सही परवरिश, सही पर्दाश्त कर सकती है। इमाम शाफी रहमहुल्लाह की माँ आलिमा थी। इमाम शाफी रहमहुल्लाह की माँ बयान करती हैं, उनका कौल है कि एक मर्तबा इमाम शाफी की माँ को काजी ने अपने दरबार में किसी चीज की गवाही देने के लिए बुलाया। इमाम शाफी की माँ को काजी ने अपने दरबार में गवाही के लिए तलब किया। दो औरतों की गवाही की जरूरत थी, उसके साथ एक मर्द की गवाही, एक मर्द था और दो औरतें थी। इमाम शाफी रहमहुल्लाह की माँ उस औरत के साथ कादी के दरबार में हाजिर होती। कादी ने यह चाहा कि गवाही लेने के लिए, गवाही हासिल करने के लिए, गवाही लिखने के लिए दोनों औरतों को अलग कर दिया जाए और तन्हाई में गवाही को कलमबंद करे, गवाही को लिखे। इमाम शाफी रहमहुल्लाह की माँ ने जब ये देखा कि कादी तन्हाई में अलग अलग गवाही कलमबंद करना चाहता है, तो इमाम शाफी रहमहुल्लाह की माँ ने काजी से कहा कि तुम दोनों औरतों की गवाही को अलग अलग नहीं ले सकते, अलग अलग कलमबंद नहीं कर सकते। तुमको चाहिए कि तुम दोनों औरतों को इकट्ठा करके एक साथ गवाही लो। उसके बाद कुरान मजीद की एक आयत करीमा से इस्तेदलाल किया, अंतज़िल्ल अहदाहुमा फतुज़क्किर अहदाहुमल उख़रा, कि औरतों की जब गवाही ली जाए, कोई औरत अगर भूल जाती है, गवाही में गलती कर जाती है, तो ऐसी सूरत में दूसरी औरत उसकी याद दहानी कराएगी, याद दिलाएगी कि गवाही ऐसे नहीं ऐसे थी। और याद दहानी कैसे कराई जाती है? तन्हाई में अगर तन्हाई में अगर गवाही ली जाए तो ऐसी सूरत में याद दहानी का कोई मसला नहीं पैदा होता। लिहाजा काजी से कहा कि कुरान मजीद की इस आयत करीमा की रोशनी में यह बात मालूम होती है कि तुम गवाही दोनों औरतों की इकट्ठा लो, इकट्ठी गवाही कलमबंद करो, तहरीर करो। काजी ने उस इमाम शाफी रहमहुल्लाह की बात को मानते हुए, तस्लीम करते हुए दोनों औरतों की गवाही को इकट्ठे लिखा, इकट्ठे गवाही को कलमबंद किया। इमाम हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह इस वाक़ये को नकल करने के बाद लिखते हैं, कहते हैं वहादा इस्तिंबातुन क़विय्युन, ये इमाम शाफी रहमहुल्लाह की माँ का बेहतरीन इस्तिदलाल है कुरान मजीद से, जो इस बात पर दलालत करता है कि उनकी माँ आलिमा थी, फ़क़ीहा थी। अपनी माँ की तरबियत में, इमाम शाफी रहमहुल्लाह की तरबियत में उनकी माँ का बड़ा दखल है, बड़ा किरदार है। तंगदस्ती इतनी थी कि इमाम शाफी रहमहुल्लाह मजालिस में हाजिर होते, लिखने के लिए कोई वरक़ उनके पास नहीं, कोई कागज नहीं। उनकी माँ इमाम शाफी रहमहुल्लाह की माँ दीवान के पास जाती थी। दीवान का मतलब ये था कि जहां फैसले तहरीर किए जाते, लिखे जाते, वहां जाती। वहां जाने के बाद औराक तलाश करती,
जिन औराक में फैसले लिखकर फेंक दिया गया है, उन औराक को इकट्ठा करते, फैसले वर्क के एक जानिब लिखे जाते थे, एक जानिब तहरीर किए जाते। इन औराक को इमाम शाफी की माँ इकट्ठा करती, इमाम शाफी रहमहुल्लाह के पास ये औराक लाती और अपने बेटे को देती, कहती कि बेटा इस औराक के दूसरी जानिब तुम जो इल्म लिखना है लिख लो, जो तहरीर करना है तहरीर कर लो। इमाम शाफी रहमहुल्लाह की माँ के पास कोई मालदार माल और दौलत सदका करने के लिए हाजिर होता, सदका करने के लिए आता, इमाम शाफी रहमहुल्लाह की माँ माल और दौलत को सदका करने के बजाय, सदका लेने के बजाय उस मालदार से कहती कि माल और दौलत की मुझे हाजत नहीं है, माल और दौलत की मुझे जरूरत नहीं है। अगर तुम सदका करना चाहते हो, अगर तुम कोई हदिया या तोहफा देना चाहते हो, तो ऐसी सूरत में कागज मेरे बेटे के लिए सबसे बेहतरीन हदिया होगा, कागज मेरे बेटे के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। माल के बजाय, पैसे के बजाय मेरे बेटे के लिए कागज बतौर तोहफा दे दो, मेरे बेटे के पढ़ने और लिखने में ये चीज काम आएगी। अल्लाहु अकबर। गौर करने का मकाम है, सोचने की बात है। ये मसल मशहूर है कि किसी बड़े आदमी को बनाने में किसी न किसी औरत का हाथ जरूर होता है, औरत का किरदार बड़े आदमी को बनाने में जरूर होता है। आप देख लें, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को बनाने में उनकी माँ का किरदार था, इमाम शाफी की तरबियत में उनकी माँ का किरदार था, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह की तरबियत में उनकी माँ का किरदार था, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह को बनाने में उनकी माँ का किरदार था। जितने बड़े आलिम, जितने बड़े मुहद्दिसीन दुनिया में गुजरे हैं, उनकी तरबियत में, उनको बनाने में, उनको संवारने और निखारने में उनकी माँ का किरदार और उनकी माँ के अमल दखल का बहुत बड़ा हिस्सा रहा। इमाम शाफी रहमहुल्लाह मक्के में इल्म हासिल करते रहे, 7 साल की उम्र को पहुंचे कि कुरान मजीद को उन्होंने याद कर लिया। 7 साल की उम्र में इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने कुरान मजीद को हिफ्ज़ कर लिया। कुरान मजीद को याद करने के बाद अरबी ज़बान पर अबूर हासिल करने के लिए, अरबी ज़बान को सीखने के लिए इमाम शाफी रहमहुल्लाह करियों में चले गए। शहरों में अरबी ज़बान का उतना रिवाज नहीं था जितना करियों में था। इसीलिए आप देखेंगे कि अरब के ज़माने जाहिलियत में रिवाज आम था कि माएँ अपने छोटे बच्चों को, बाप अपने छोटे बच्चों को अरबी अशआर सीखने के लिए, अरबी ज़बान सीखने के लिए करियों में भेज दिया करते थे। इमाम शाफी रहमहुल्लाह कबीले हुदैल में अरबी ज़बान सीखने के लिए चले गए, अरबी ज़बान को सीखा, अरबी ज़बान को जाना, अरबी ज़बान को हासिल किया, उस पर अबूर हासिल किया। इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, उनका कौल है कि इस्लाम में जितने फितने पैदा हुए हैं और क़ियामत तक जितने फितने पैदा होंगे, इन सारे फितनों के पैदा होने का सबब अरबी ज़बान से नावाकिफियत है। आज आप देख लें, जायज़ा ले लें, जितना शिर्क, जितनी बिदअतें, जितने फितने उम्मत मुस्लिमा में, दुनिया में रोनमा हो रहे हैं, सारे फितनों की जड़ अरबी ज़बान से अपने आप को दूर करना है, अरबी ज़बान का ना होना है। ये उलमाए सू, ये मुजावर, ये शयातीनुल इंस अरबी ज़बान की गलत ताबीर करते हुए, गलत मानी बताते हुए उम्मत में शिर्क को राइज करते हैं, शिर्क को फैलाते हैं, बिदअत की तालीम देते हैं। इसीलिए इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने अरबी ज़बान को हासिल करने की तरफ सबसे ज़्यादा तवज्जो दी। अरबी ज़बान पर अबूर जब उनको आ गया, उसके बाद हदीस की तरफ मुतवज्जा हुए। इमाम मालिक रहमहुल्लाह की मुवत्ता तालीफ हो चुकी थी। इमाम मालिक इमाम शाफी के उस्ताद हैं, उनके शेख हैं,
किताब तालीफ हो चुकी थी, किताब लिखी जा चुकी थी। इमाम शाफी को मालूम हुआ कि मुवत्ता हदीस में सबसे ज़्यादा सही किताब है, सबसे ज़्यादा मशहूर किताब है, तो उन्होंने हदीसें याद करना शुरू की। 7 साल की उम्र में कुरान मजीद याद किया। 10 साल की उम्र को पहुंचे थे कि मुवत्ता की सारी अहादीस को ज़बानी उन्होंने याद कर लिया, सारी अहादीस को हिफ्ज़ कर लिया। मुसाब इब्न अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रहमहुल्लाह एक मरतबा रास्ते में जा रहे थे। इमाम शाफी को देखा कि वो आगे आगे जा रहे हैं और अरबी ज़बान में जाहिलियत के अशआर उनकी ज़बान पर रवा हैं, पढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने देखा कि ये बच्चा बड़ा वहीन है, बड़ा तेज है और अरबी इसकी इतनी अच्छी है, इतनी फसीह और बलीग है। बच्चे की फसाहत को देखा, उनकी अरबी पर उबूर को देखा, तो मुसाब इब्न अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने उनको नसीहत करते हुए कहा, तुम्हारी अरबी इतनी अच्छी है, तुम्हारे पास अशआर का इतना बड़ा ज़ख़ीरा है, क्यों तुम फ़िक़्ह की तालीम हासिल करने और हदीस की तालीम हासिल करने की तरफ अपनी तवज्जो मबज़ूल नहीं करते? क्यों तुम फ़िक़्ह के तालीम हासिल नहीं करते? ये बात इमाम शाफी रहमहुल्लाह के दिल में बैठ गई। इमाम शाफी रहमहुल्लाह 10 साल के छोटे बच्चे थे। आप अंदाजा लगाएं 10 साल का बच्चा क्या समझेगा? दौरे हाजिर में 10 साल के बच्चों को इस्लाम की मवादियात नहीं मालूम, अरकान ईमान का पता नहीं है, अरकान इस्लाम नहीं मालूम, वुज़ू कैसे किया जाए, नमाज कैसी पढ़ी जाए, इसका पता नहीं। इमाम शाफी रहमहुल्लाह 10 साल की उम्र में मुवत्ता याद करते हैं, अहादीस को हिफ्ज़ करते हैं। जब उनसे कहा गया कि तुम्हारी अरबी इतनी अच्छी है तो तुम अपनी तवज्जो फ़िक़्ह की तालीम हासिल करने में सर्फ करो। पूछा, फ़िक़्ह के सबसे बड़े आलिम कौन से हैं? सबसे बड़े आलिम कौन हैं? इमाम शाफी रहमहुल्लाह से कहा गया कि फ़िक़्ह के सबसे बड़े आलिम मक्कतुल मुकर्रमा में मुस्लिम इब्न खालिद अज़्ज़ंजी रहमहुल्लाह, सबसे बड़ी फ़क़ीह है मक्का के। इमाम शाफी रहमहुल्लाह उनके पास हाज़िर हुए, उनको लाज़िम पकड़ा, फ़िक़्ह की तालीम हासिल करते रहे, यहां तक के फ़िक़्ह की तालीम में उबूर हासिल किया। फ़िक़्ह की तालीम हासिल करने से जब फारिग हुए तो किसी ने कहा कि मसाइल का इस्तिंबात बगैर अहादीस की तालीम के मुमकिन नहीं, अहादीस की तालीम हासिल किए बगैर मसाइल का इस्तिंबात मुमकिन नहीं है, लिहाजा अहादीस का इल्म मजीद हासिल करो। इमाम मालिक रहमहुल्लाह मदीने में बहुत मशहूर आलिम है, उनके पास जाओ और उनसे हदीस का इल्म सीखो। इमाम मालिक रहमहुल्लाह हदीस के मशहूर आलिम थे और गुज़िश्ता हफ्ता आपने उनकी सीरत के बारे में सुना है, उनका बड़ा हल्का था मदीने में। इमाम शाफी रहमहुल्लाह उनके बारे में सुनते हैं तो मक्के के गवर्नर का सिफारिशी खत उन्होंने लिया, इमाम मालिक रहमहुल्लाह के पास हाजिर हुए। इमाम मालिक रहमहुल्लाह के पास हाजिर होने के बाद सिफारिशी खत मक्के के गवर्नर का इमाम मालिक के पास पेश किया कि मैं हदीस की तालीम हासिल करने के लिए आपके पास आया हूँ, हदीस की तालीम आपसे सीखना चाहता हूँ। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने खत देखा, उसके बाद उनसे कुछ सवालात किए। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने जवाबात दिए, सारे सवालात के सही सही उन्होंने जवाबात दिए। इमाम मालिक रहमहुल्लाह उनसे कहते हैं कि तुम किसी ऐसे आदमी को तलाश करो जो मुवत्ता तुम्हारे लिए मेरी मजलिस में पढ़ सके और तुम मुवत्ता पढ़ते हुए सुन सको। इमाम शाफी ने कहा कि किसी और आदमी की जरूरत नहीं, मैं खुद पढ़ूंगा, मैं खुद पेश करूंगा। इमाम मालिक को ताज्जुब हुआ कि इतने छोटे बच्चे हैं, उम्र के इतने कच्चे हैं, ये बच्चा मुवत्ता को मेरे सामने कैसे पढ़ेगा। दूसरे दिन इमाम शाफी रहमहुल्लाह अपने हाथ में मुवत्ता लिए हुए इमाम मालिक के पास हाजिर हुए, पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे पढ़ते जाते थे इमाम मालिक रहमहुल्लाह
हैरत और इस्तेजाब से बच्चे को देख रहे हैं, इतना छोटा बच्चा और पढ़ने में इतना अच्छा, इतनी रवानी के साथ अहादीस को पढ़ते जा रहा है, कोई लुकनत नहीं, कोई लहन नहीं, कोई गलती नहीं इमाम शाफी रहमहुल्लाह के पढ़ने में। उसके बाद इमाम मालिक रहमहुल्लाह के दर्स में मुलाजिमत के साथ बैठते रहे, यहां तक कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह का इंतकाल हो गया। इमाम मालिक रहमहुल्लाह की वफात तक उनको लाजिम पकड़ते रहे इमाम शाफी रहमहुल्लाह और मुसलसल उनसे इल्म सीखते रहे। यही इल्म की बरकत है। इल्म एक मजलिस, दो मजलिस, तीन मजलिस में हाजिर होने से इल्म नहीं आ जाता। कोई शख्स इल्म सीखना चाहता है, इल्म हासिल करना चाहता है, उसको चाहिए कि शेख को लाजिम पकड़ ले। 40 साल, 50 साल, 60 साल उम्र का जो हिस्सा है इल्म के लिए दे दे, तब वो कुछ इल्म हासिल कर सकता है। एक मजलिस, दो मजलिस, तीन मजलिस या कुछ मजालिस हाजिर हो जाता है, वो समझता है कि सबसे बड़ा आलिम हो, ये सबसे बड़ी गलतफहमी। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने मालिक बिन अनस रहमहुल्लाह की वफात तक उनसे इल्म सीखा, इल्म हासिल करते रहे। उसके बाद यमन की तरफ जाते हैं, बगदाद जाते हैं, मिस्र जाते हैं और वहाँ के उलमा से इल्म हासिल करते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के शागिर्द मोहम्मद इब्न हसन रहमहुल्लाह से इमाम शाफी ने इल्म हासिल, सुफियान इब्न उयैना रहमहुल्लाह से उन्होंने इल्म सीखा। इल्म हासिल करने के बाद इमाम शाफी रहमहुल्लाह हर फन मौला थे, हर फन में उनको अबूर हासिल था। आपको ये देखकर ताज्जुब होगा कि इमाम शाफी रहमहुल्लाह एक मुहद्दिस थे, हदीस के माहिर थे, हदीस के सबसे बड़े माहिर थे अपने जमाने में। रुवात पर उन्होंने कलाम किया, किसी को सिका कहा, किसी को कद्दाब कहा। ये उनकी हदीस पर महारत का पता चलता है। न सिर्फ हदीस पर महारत, बल्कि इमाम शाफी रहमहुल्लाह फ़क़ी थे। फ़िक़ा में इतना अबूर हासिल किया, इतना अबूर हासिल किया। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह जो इमाम अहले सुन्ना वल जमा कहलाते हैं और जिनकी सीरत इंशाअल्लाह आप अगले हफ्ता सुनेंगे। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह जैसे बड़े आलिम इमाम शाफी रहमहुल्लाह के पास इल्म सीखने के लिए आते हैं। सुफियान इब्न उयैना की मजलिस को छोड़ देते हैं इमाम शाफी से इल्म हासिल करने के लिए। किसी ने इमाम अहमद इब्न हम्बल से सवाल किया, आपने इस नौजवान से इल्म सीखने के लिए सुफियान इब्न उयैना की मजलिस को तर्क कर दिया, सुफियान इब्न उयैना की मजलिस को छोड़ दिया? इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह जवाब देते हुए फरमाते हैं, सुफियान इब्न उयैना की अगर कोई हदीस मुझे न मिली, वो हदीस किसी दूसरे के पास मुझे मिल सकती। अगर सुफियान इब्न उयैना रहमहुल्लाह की कोई हदीस मुझे न मिली तो वो हदीस किसी दूसरे मुहद्दिस के पास मुझे हासिल हो सकती है। लेकिन अगर इस नौजवान की अक्ल, इस नौजवान का फहम, उनकी समझ से अगर मैं महरूम हो गया तो ऐसी अक्ल, ऐसा फहम, ऐसा इस्तिंबात फिर दोबारा मुझे नहीं मिलेगा। इतने बड़े फकीह अब्दुर्रहमान इब्न महदी, अजीम मुहद्दिस, अजीम इमाम, वो खत लिखते हैं इमाम शाफी रहमहुल्लाह के पास। खत लिखकर उनसे मुतालबा करते हैं कि आप हदीस के उसूल, फ़िक़ा के उसूल के ताल्लुक से कोई किताब तहरीर कीजिए। हदीस के क्या उसूल होने चाहिए, फ़िक़ा के क्या उसूल होने चाहिए, कोई किताब आप लिखिए, कोई किताब तहरीर कीजिए। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने अब्दुर्रहमान इब्न महदी के ख़त का जवाब देते हुए एक किताब तालीफ की, अर्रिसाला। अर्रिसाला लिखा, उसूल फ़िक़्ह में सबसे पहली किताब। इस फन में इससे पहले कोई और किताब नहीं लिखी गई।
उसूल हदीस में सबसे पहली किताब, इस फन में इससे पहले कोई और किताब तहरीर नहीं की गई। और लोग जानते हैं किसी फन में सबसे पहली किताब तहरीर करना कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल काम है कि सबसे पहले किसी फन में कोई किताब तहरीर की जाए, उससे पहले कोई मर्जा नहीं, कोई मस्तर, कोई किताब नहीं। अगर लिखना है तो खुद से किताब सुन्नत की नुसूस से कवायद निकालने, कवायद का इस्तेमाल करना है। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने इस फन में सबसे पहले, उसूल फिक़्ह में सबसे पहले इमाम शाफी ने लिखा, उसूल हदीस में सबसे पहले इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने किताब लिखी। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह फरमाते हैं, हदीस तो हम जानते थे, हदीस का इल्म तो हमें मालूम था, लेकिन यह नहीं मालूम था कि कौन सी हदीस नासिख है, कौन सी हदीस मनसूख है। यह नहीं मालूम था कौन सी हदीस आम है, कौन सी हदीस खास है। इसका इल्म हमें नहीं था। यहां तक के इमाम शाफी आए, इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने हमें यह सिखाया कि कौन सी हदीस नासिख है, कौन सी मनसूख, कौन सी आम है और कौन सी खास। ये सिखाने वाले सबसे पहले इमाम शाफी रहमहुल्लाह थे। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, इमाम शाफी रहमहुल्लाह मुहद्दिस थे, इमाम शाफी रहमहुल्लाह फ़क़ीह थे, इमाम शाफी रहमहुल्लाह उसूली थे, इमाम शाफी रहमहुल्लाह तबीब भी थे, माहिर हकीम भी थे। आपको ताज्जुब होगा, कुरान का इल्म रखने वाला, हदीस का इल्म रखने वाला, फ़िक़्ह का इल्म रखने वाला तबीब और हकीम कैसे हो सकता है। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने कुरान और हदीस का इल्म हासिल करने के साथ साथ तिब का इल्म हासिल किया। वो फरमाया करते थे, अल इल्म इल्मान, इल्म की दो किस्में हैं, इल्मुन लिद्दीन व इल्मुन लिद्दुनिया। एक दीनी इल्म है और एक दुनियावी इल्म है। एक दीनी इल्म है और एक दुनियावी इल्म है। दीनी इल्म क्या है? किताब सुन्नत का इल्म, ये दीनी इल्म है। व इल्मुन लिद्दुनिया, और एक दुनियावी इल्म है। दुनियावी इल्म क्या है? अतिब, तबीब या तिब का इल्म हासिल करना, हकीम होना, ये दुनियावी इल्म है। उसके बाद अफसोस किया करते थे, अफसोस किया करते थे कि मुसलमानों ने इस इल्म को यहूदी और ईसाइयों के लिए छोड़ दिया है। उस जमाने में, किस जमाने में? इमाम शाफी रहमहुल्लाह अपने जमाने की बात करते हुए कहते हैं, इल्मुल लिद्दुनिया, दुनियावी इल्म ये तिब है। बजाय मुसलमान इस इल्म को हासिल करने के, मुसलमानों ने इस इल्म को किसके लिए छोड़ दिया? यहूदियों और ईसाइयों के हवाले कर दिया। और आज भी कितने आपको मुसलमानों में डॉक्टर मिलेंगे, कितने हकीम मिलेंगे, कितने तबीब मिलेंगे। आप देख लें कि मुसलमानों में जो डॉक्टर है वो बहुत कम है, और ये जो कम है उनका दीन से ताल्लुक भी कितना है, कितना दिन से ताल्लुक है तबीबों का, डॉक्टरों का। मुसलमानों में जो डॉक्टर, जो तबीब पाए जाते हैं, उनका मकसद महज दुनियावी, दुनिया हासिल करना, पैसा कमाना है, सिवाय उसके जिस पर अल्लाह की रहमत हो, जिसको अल्लाह अपने रहम से, अपने करम से बचा ले, वही बचा हुआ है। बड़े अफसोस की बात है, आज मुस्लिम औरतें अपने इलाज के लिए गैरों पर एतमाद करते हैं। मुसलमान औरतों का इलाज गैर मुस्लिम मर्द डॉक्टर करते हैं। कितनी शर्म की बात है मुसलमानों के लिए कि मुसलमान कोई दीनदार अच्छे डॉक्टर पैदा नहीं कर सकते। मुसलमानों का इज्तिमाई मसला है, इनफिरादी में इज्तिमाई मसला है। सारे मुसलमानों की जिम्मेदारी है, किसी भी जमात से उसका ताल्लुक हो, मुसलमानों का यह इज्तिमाई मसला है कि मुसलमान इस जानिब तवज्जो दें। और यही इमाम शाफी रहमहुल्लाह मुसलमानों को तवज्जो दिलाना चाहते थे कि इस इल्म को गैरों के हवाले ना करो, इस इल्म की मुसलमानों के लिए आज भी ज़रूरत है। इमाम शाफी रहमहुल्लाह कई
कौल है, वो फरमाया करते थे, ला आलम बादा मारिफतिल हलाल वल हराम अफदल मिन इल्म तिब। हलाल और हराम के चीजों का इल्म हासिल करने के बाद मैं तिब से ज्यादा अच्छा इल्म किसी और को नहीं समझता। कोई मुसलमान ये चीजें जान ले कि हलाल कौन सी हैं, हराम चीजों का इल्म हासिल कर ले, हराम और हलाल चीजों का इल्म हासिल करने के बाद तिब से ज्यादा अफजल इल्म मैं किसी और को नहीं समझता। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि इस जानिब तवज्जो दें। अगर कोई इंसान अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाने के साथ साथ हलाल और हराम चीजों का उसको इल्म सिखाए। कौन सी चीज हलाल है, कौन सी चीज हराम है, दीन क्या है, इस्लाम क्या है, इस्लाम के मबादियात क्या है, सारी चीजों का इल्म मुस्लिम नौजवानों को होना चाहिए। बड़ा अफसोस होता है मुस्लिम नौजवानों के सवालों से। आप ताज्जुब करेंगे, कुछ मुसलमानों के मसाइल पूछते हुए फोन ऐसे भी आते हैं। आप देखें कि मैं अपनी बीवी से मिलता रहा, हम बिस्तरी करता रहा, लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं है कि बीवी से हम बिस्तरी करने के बाद मुसलमान पर गुस्ल वाजिब होता है। इस बात का मुझे इल्म नहीं है। ये आज हमारे मुस्लिम नौजवानों का आलम है, हमारे मुस्लिम नौजवानों का हाल है। मेरे दोस्तों, दुनिया का इल्म हासिल करते हैं तो उसके साथ साथ मरने के बाद की भी इंसान फिक्र करे। ये दुनिया का इल्म दुनिया की हद तक रहेगा, हलाल रोजे तक रहेगा, लेकिन मरने के बाद की फिक्र मुसलमानों को करनी चाहिए। हलाल और हराम का इल्म हासिल करें, तहारत के मसाइल सीखें, नमाज के अहकाम सीखें, अरकान ईमान सीखें, सारी चीज़ों का इल्म मुस्लिम नौजवानों को होना चाहिए। इमाम शाफी रहमहुल्लाह, इनकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि ये अकीदे में अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखा करते थे। अकीदा बिल्कुल सही था, और ये बात मैं पूरे उसूल के साथ कह सकता हूँ। अइम्मा अरबा का अकीदा अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे के मुवाफिक। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का आप अकीदा ले लें, कहीं कोई लचक नहीं। मिन हैथुल मजमू इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का अकीदा अहले सुन्नत वल जमात से मिलता है। इमाम शाफी का अकीदा अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे के मुताबिक, इमाम मालिक का अकीदा भी वैसे। इमाम अहले सुन्नत तो इमाम अहले सुन्नत वल जमात, इमाम अहमद तो इमाम शाफी रहमहुल्लाह मंतिक, फलसफा, इल्म कलाम, सितारों का इल्म, इसको सख्त नापसंद किया करते थे, सख्त नापसंद किया करते थे कि कोई सितारों की चाल को देखकर कहानत करे, गैब की बातें बताए, कोई कब्र के बारे में ज्यादा गुफ्तगू करे, कोई अल्लाह के बारे में ज्यादा गुफ्तगू करे और अल्लाह को पहचानने के लिए मंतिक और फलसफे का सहारा ले। अल्लाह को पहचानना है तो फितरत से जानो, किताब और सुन्नत से जानो। किसी सलफ में से किसी का कौल था कि जो इंसान किताब और सुन्नत से अपने खालिक को नहीं पहचान सकता, वो किसी और चीज से अपने खालिक को नहीं पहचानेगा, अपने खालिक को, अपने रब को नहीं जानेगा। अगर किताब और सुन्नत से पहचानना है अपने रब को तो किताब और सुन्नत से, वरना किताब और सुन्नत के बाद किसी और चीज से अपने रब की मारिफत हासिल नहीं कर सकता। इमाम शाफी रहमहुल्लाह के शागिर्द मुज़नी इस्माइल इब्न यहया अल-मुज़नी एक मरतबा इमाम शाफी की खिदमत में आए, एक मसला पूछा। इल्म कलाम से मसला मुताल्लिक था, इल्म कलाम का मसला था, इमाम शाफी से मसला पूछा। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने उनका मसला सुनने के बाद उनसे फरमाया, अतारिफ अदद नुजूम इस-समा, क्या तुम बता सकते हो कि ये जो सितारे आसमान पर नजर आ रहे हैं, ये सितारे कितने हैं?
सितारों की तादाद क्या तुम बयान कर सकते हो कि सितारे कितने हैं? मुज़नी रहमहुल्लाह जवाब देते हैं, मुझे नहीं मालूम सितारे कितने हैं। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने बताया, उसके बाद फरमाया मुज़नी से, जिस चीज को तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, सितारों को, उनकी तादाद नहीं बता सकते, तो अल्लाह की कैफियत तुम कैसे मालूम कर सकते हो? अल्लाह कैसे है, उसका चेहरा कैसे है, अल्लाह के हाथ कैसे है, कैसे मालूम कर सकता है दुनिया का कोई इंसान? कैफियत को कैसे पा सकता है? उसके बाद इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने मुज़नी से एक सवाल किया वुजू के बारे में, वुजू का मसला एक पूछा। मुज़नी ने जवाब देते हुए गलत जवाब दे दिया। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने मुज़नी को नसीहत करते हुए कहा, जिस चीज की जरूरत दिन और रात में 5 मरतबा तुम्हें पेश आती है, उसका तुम्हें इल्म नहीं, अपने खालिक के बारे में बात करने चले। खालिक का इल्म हासिल करना चाहते हो कि वो कैसे है, उसका नुज़ूल कैसे होता है, उसका चेहरा कैसे है? इमाम मालिक रहमहुल्लाह का कौल गुज़िश्ता हफ्ते आपने सुना, अल इस्तिवा मालूम वल कैफ मजहूल वस्सवाल अन्हु बिदअह, कि इस्तिवा मालूम है, उस पर हमारा ईमान है, लेकिन अल्लाह ताला कैसे मुस्तवी हुआ अर्श पर, इसका हमें इल्म नहीं, कैफियत मजहूल है। वस्सवाल अन्हु बिदअह, और इसके बारे में सवाल करना यह बिदअत है, ये गुमराही है। अगर कोई पूछ ले अल्लाह कैसे नाजिल होता है, अल्लाह का चेहरा कैसा है, ये सवाल करना ममनू है इस्लामी शरीयत में। इमाम शाफी रहमहुल्लाह एक मरतबा अपने शागिर्द रबी को नसीहत करते हुए कहते हैं, इक़बल मिन्नी सलासा, 3 चीजें तुम हमेशा याद रखो, हमेशा तुम 3 चीजें याद रखो। पहली चीज, पहली नसीहत उन्होंने करते हुए कहा, ला तखूदन्न फी अस्हाबी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के बारे में कभी बुरे अल्फाज इस्तेमाल ना करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के दरमियान जो इख्तिलाफात हुए हैं, जो जंगें हुई हैं, उसके बारे में कलाम ना करो। क्यों? इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अगर तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के दरमियान जो जंगें हुई हैं उनके बारे में गुफ्तगू की, तो कल क़ियामत के दिन रब के दरबार में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। क़ियामत के दिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे खिलाफ रब के दरबार में गवाही देंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फ़अम्सिकू, जब मेरे सहाबा का जिक्र किया जाए तो अपनी ज़बानों पर जरा कंट्रोल करो, अपनी ज़बानों पर रोक लगाओ, कोई बुरी बात सहाबा के ताल्लुक से ना निकालो। उस्मान ऐसे थे, अली वैसे थे, मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वैसे थे, वो वैसे थे, नहीं, कोई कलाम नहीं। सहाबा का जिक्र करेंगे खैर के साथ, अच्छाई के साथ। उसके बाद इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने दूसरी नसीहत की, वला तश्तगिल बिल कलाम, इल्म कलाम से अपने आप को दूर रखो, इल्म कलाम से, फलसफे से, मंतिक से अपने आप को बचाओ। और तीसरी नसीहत की, वला तश्तगिल बिन नुजूम, सितारों से जो गैब की बात बताते हैं उनसे अपने आप को दूर रखो, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, शैतानों की मदद हासिल करते हैं, इसलिए अपने आप को इनसे बचाओ। इमाम शाफी रहमहुल्लाह का एक और कौल है, किसी ने इमाम शाफी रहमहुल्लाह के पास लैथ इब्न सअद अल-फहमी अल-मिस्री का एक कौल नकल किया। कौल क्या था? इज़ा रअयत अहदन यमशी अलल मा फला तक़बलहु। इमाम लैथ फरमाते हैं, अगर तुम किसी आदमी को देखो कि वो पानी पर चल रहा है
तब भी तुम उसको अल्लाह का वली तस्लीम ना करो जब तक के उसके आमाल का जायजा ना ले लो। पानी पर कोई चलता है तब भी अल्लाह का वली उस वक्त तक उसको तस्लीम ना करो जब तक के उसके आमाल को किताब सुन्नत के मुताबिक जांच ना लो। इमाम शाफी रहमहुल्लाह इस कौल को सुनने के बाद फरमाते हैं कसर। इमाम लैथ इब्न साद अल-फहमी अल-मिस्री ने जो बात कही वो दुरुस्त है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हल्कापन है। ये बात थोड़ी हल्की है। मैं तो ये कहता हूं, इमाम शाफी ने उसके बाद कहा, मैं तो ये कहता हूं लौ राइतु अहदन यमशी फिल हवा मा कबिलतु। अगर किसी इंसान को मैं देखूंगा कि हवा में उड़ रहा है तब भी मैं उसको अल्लाह का वली तस्लीम नहीं करूंगा। पानी पर चलना तो दूर की बात है, हवा में कोई उड़ते हुए चला जाए बगैर किसी वसीले के तब भी मैं उसको अल्लाह का वली नहीं मानूंगा। शेखुल इस्लाम तैमिया रहमहुल्लाह ने इस कौल की बड़ी अच्छी तफसीर की, बड़ी जानदार तफसीर की है। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने तफसीर क्या है इस कौल की, कहते हैं कि ये दज्जालीन, कज़्ज़ाबीन, झूठे शयातीन की मदद हासिल करते हैं। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह अपने ज़माने की बात बताते हुए फरमाते हैं कि मैंने एक आदमी को देखा बगैर किसी चीज़ के हवा पर उड़ते हुए चला जाता था एक मकाम से दूसरे मकाम तक। जब उसने तौबा की तो उससे सवाल किया गया, पूछा गया बगैर किसी वसीले के तुम हवा पर उड़ते हुए कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते, कैसे ये मसाफत तय करते? तो उस आदमी ने जवाब दिया, कहा कुन्ना नाबुदु शयातीन, हम शयातीन की इबादत किया करते थे, उसके लिए सजदा करते, उसकी इबादत करते, अल्लाह के साथ शिर्क करते, तब ये शैतान हमें ऊपर उड़ने में हमारी मदद करता, हमारी बात मानते हुए हमें ऊपर उड़ाता। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, बहुत से ऐसे भी लोग हैं आप देखेंगे कि करामतों के नाम पर इंसान को धोखा देने वाले, ये नमाजों की पाबंदी इनके पास नहीं होती, नमाज पढ़ते भी हैं तो बगैर वुजू के नमाज पढ़ते हैं। और नऊज़ु बिल्लाह बहुत से ऐसे भी इंसान हैं कि हैद के खून से नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह के कलाम को तहरीर करते हैं, लिखते हैं। इससे बड़ा जुर्म कोई हो सकता है? इससे बड़ी गंदगी कोई हो सकती है? ये सारे काम करने के बाद शैतान इनके कामों में मदद करता है। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने एक जगह और नकल किया है, वो फरमाते हैं कि एक आदमी अपने गांव से मक्के का सफर एक गधे पर सवार होकर आसमान पर उड़ते हुए तय करते। मक्का जाता वो इंसान, हज करता, उम्रा करता, सारी चीजें करने के बाद वापस आता। बाप का उसका इंतकाल हो गया आदमी का, तो उसके बेटे ने चाहा कि गधे पर सवार होकर उसी तरह उड़ते हुए चला जाए जिस तरह उसका बाप उड़ते हुए जाता था। गधे पर सवार हुआ बेटा बाप की तरह, तो गधा बात करने लगा, कहने लगा कि तुम मुझ पर सवार नहीं हो सकते, सवारी नहीं कर सकते। बेटे को ताज्जुब होता है कि गधा बात कर रहा है। बेटे ने सवाल किया, पूछा कि मैं क्यों सवार नहीं हो सकता, मेरा बाप भी तो तुझ पर सवार होता था और तू मेरे बाप को उड़ाकर मक्का पहुंचाता था। गधा जवाब देता है, वो कहता है कि तेरा बाप मेरे लिए एक काम किया करता था, अगर वो काम तू मेरे लिए कर ले मैं तुझे भी उड़ाऊंगा आसमान में। बेटे ने सवाल किया, पूछा मेरा बाप क्या करता था? कहा तेरा बाप उड़ने से पहले मेरे सामने सजदा करता, तेरा बाप उड़ने से पहले मेरे सामने सजदा करता अल्लाह के अलावा, अगर तू मुझे सजदा कर ले आसमान में मैं तुझे उड़ाऊंगा। बेटा नेक था, साले था, उसने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा, देखा कि गधा गायब है, गधे की शक्ल में शैतान आया हुआ था। इंसान को गुमराह करने के लिए तरह तरह के वसाइल लोग इस्तेमाल करते हैं। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने कहा आसमान पर किसी इंसान को उड़ते हुए देखो तब भी उससे धोखा न खाना।
पानी पर चलते हुए किसी इंसान को देखो तब भी धोखा न खाना। इमाम शाफी रहमहुल्लाह की सबसे बड़ी खुसूसियत, उनको लक़ब दिया गया था बगदाद में नासिरुल हदीस, हदीस के मदद करने वाले। बगदाद में इमाम शाफी को लक़ब क्या दिया गया था? नासिरुल हदीस थे, हदीस की मदद करने वाले थे इमाम शाफी रहमहुल्लाह। इत्तिबाए सुन्नत का इतना जज्बा इमाम शाफी रहमहुल्लाह में, कुर्बान जाइए। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने इमाम अहमद से एक मरतबा कहा, अंतुम आलम बिल हदीस मिन्ना, कहे अहमद तुम हदीस के सेहत और ज़ौफ़ के बारे में हमसे ज्यादा जानते हो। हालांकि इमाम अहमद उनके शागिर्द हैं इमाम शाफी के। उस्ताद अपने शागिर्द से कहता है, क्या कहता है? कहे इमाम अहमद हदीस का इल्म हमसे ज्यादा तुम रखते हो। अगर कोई सही हदीस तुमको मिल जाए, चाहे ये हदीस कूफा में मिले, चाहे ये हदीस सही बसरा में मिले, चाहे ये हदीस मक्का में मिले, मदीने में मिले, जिस शहर में भी तुमको सही हदीस मिल जाए, उस सही हदीस के बारे में हमको बताना, ताकि हम भी उस हदीस पर अमल कर सके, ताकि हम भी उस हदीस पर अमल कर सके। इमाम अहमद रहमहुल्लाह बयान क्या करते थे? इमाम शाफी रहमहुल्लाह में सबसे बड़ी अच्छाई मैंने ये देखी, सबसे बड़ी खूबी मैंने ये देखी कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस इमाम शाफी के पास आ जाती, अपना सर उस हदीस के सामने झुका दिया करते थे। सबसे बड़ी खूबी इमाम शाफी की। इमाम शाफी रहमहुल्लाह का एक और कौल है, वो बयान करते हैं, जब कोई हदीस तुम्हारे सामने आ जाए, कुरान मजीद की कोई आयत तुम्हारे सामने आ जाए, तो तुम सवाल ना करो। क्या सवाल ना करो? लिमा व कैफ, अरे ये हदीस है, ये आयत है, ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे हम इस जमाने में इस पर अमल कर सकते हैं? ये सवाल ना करो। कोई नस आ जाए कुरान मजीद का, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस तुम्हारे पास आ जाए, सवाल नहीं करना कैसे हम इस पर अमल करेंगे, नहीं, आ गया, कोशिश करो, जितनी ताकत अल्लाह ताला ने तुम्हें अता की है अमल करने की कोशिश करो। इमाम शाफी रहमहुल्लाह के पास एक बुजुर्ग शख्सियत आई, मजलिस में बैठे हुए थे। बुजुर्ग शख्सियत का लिबास इंतहाई बेहतरीन, सफ़ेद लिबास में अमामा बांधे हुए, अपने हाथ में एक लाठी ली हुई बुजुर्ग शख्सियत आई। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने जैसे ही इस बुजुर्ग को देखा, हैबत से इमाम शाफी रहमहुल्लाह अपनी मजलिस से खड़े हो गए, उनका इस्तकबाल किया, अपनी मजलिस में बिठाया। दलील क्या है? दलील किसको हम बनाएंगे, दलील किसको मानेंगे? इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने कहा, अल्लाह की किताब हमारे लिए दलील है। फिर सवाल किया, सुम्मा माज़ा, फिर क्या, फिर किसको दलील बनाएंगे कुरान के बाद? इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने कहा, सुन्नत रसूलुल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। उसके बाद बुजुर्ग फिर पूछते हैं, फिर उसके बाद क्या? इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने कहा, अल इज्मा, मुसलमानों का इज्मा, ये भी हमारे लिए कुरान और हदीस की तरह दलील है। बुजुर्ग ने जवाब सुना तो कहा, मैं तो किताबुल्लाह को दलील मानता हूँ कि अल्लाह ने उसकी इत्तिबा का हुक्म दिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भी दलील मानता हूँ क्योंकि अल्लाह ने उसको भी इत्तिबा का हुक्म दिया है। लेकिन जो तुमने ये बात कही कि इज्मा भी मुसलमानों के लिए दलील है, क्या इज्मा के दलील होने के लिए किताब और सुन्नत से कोई नस पेश कर सकते हो, कोई आयत, कोई हदीस पेश कर सकते हो कि इज्मा मुसलमानों के लिए दलील है? इमाम शाफी रहमहुल्लाह कुछ देर तक सोचते रहे, चेहरे का रंग बदल गया इमाम शाफी रहमहुल्लाह का। बुजुर्ग ने जब देखा कि शाफी रहमहुल्लाह खामोश हैं, तो बुजुर्ग ने कहा, अमहलतुका सलासतु अय्याम, 3 दिनों तक मैं तुम्हें मोहलत देता हूं, 3 दिनों के अंदर मुझे कुरान और हदीस से ये दलील पेश करो
कि इजमा भी मुसलमानों के लिए दलील है, ये दलील पेश करो। इमाम शाफी रहमहुल्लाह मजलिस से खड़े हो गए, अपने घर गए, 3 दिनों तक सिवाय नमाजों के अलावा बाहर नहीं निकलते थे, सिवाय नमाजों के अलावा 3 दिनों तक बाहर नहीं आए इमाम शाफी रहमहुल्लाह। 3 दिन का अरसा गुजर जाता है, घर से बाहर निकले, आए मस्जिद में बैठ गए, बैठकर थोड़ी देर गुजरी थी, थोड़ा वक्त गुजरा था कि वही बुजुर्ग शख्सियत जो 3 दिन पहले इमाम शाफी रहमहुल्लाह से उन्होंने सवाल किया था, वो आए इमाम शाफी के पास बैठ गए। उसके बाद कहा, हाजती ऐ शाफी रहमहुल्लाह, मैंने 3 दिन पहले तुमसे एक सवाल किया था, मैं आज उसका जवाब चाहता हूँ। इमाम शाफी रहमहुल्लाह कहते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला वनुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की इस आयत करीमा में मुसलमानों के, मोमिनों के रास्ते की इत्तिबा करने का हुक्म दिया है, और मोमिनों का रास्ता वो है जिस पर सारे मुसलमान इकट्ठा हो जाएं, जमा हो जाएं, जिस पर मुसलमानों का इजमा हासिल हो जाए। दलील पेश कर दिया बुजुर्ग ने, इमाम शाफी को दुआ देते हुए वहां से निकल गए बुजुर्ग। इमाम शाफी बुजुर्ग के जाने के बाद अपने शागिर्दों से फरमाया, मैंने 3 दिनों तक चैन और सुकून नहीं लिया जब तक कि मैंने इस आयत को कुरान मजीद से तलाश नहीं कर लिया। वो फरमाते हैं कि इस आयत को तलाश करने के लिए पूरे कुरान को मैंने 3 दिन के अंदर 3 मर्तबा खत्म किया है। दलील तलाश करने के लिए, इस आयत को निकालने के लिए 3 दिन तक मैंने कुरान मजीद का 3 मरतबा मुताला किया है। उसके बाद मुझे ये कुरान मजीद की आयत करीमा मिली। आप अंदाजा लगाएं इत्तिबाए सुन्नत में कैसे थे इमाम। एक मरतबा हुमैदी रहमहुल्लाह जो इमाम शाफी रहमहुल्लाह के शागिर्द हैं, उन्होंने इमाम शाफी से सवाल किया। इमाम शाफी से पूछा, अगर तुम्हारे पास कोई सही हदीस आ जाए तो क्या तुम उसको कबूल करोगे? इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने इमाम हुमैदी रहमहुल्लाह के इस सवाल को सुनकर जवाब दिया, कहा, अरअयतनी खरजतु मिनल कनीसा अरअयत अलैया जुन्नारन, तुमने मुझे क्या समझा है? क्या कभी तुमने मुझे चर्च से निकलते हुए देखा? क्या कभी तुमने मुझे मजूसियों का तागा अपने बाजू पर बांधते हुए देखा? ये तो ईसाइयों की आदत है, ये तो मजूसियों की आदत है कि उनके पास, ईसाइयों के पास उनके नबी की बात आती है तो वो अंबिया की बात को छोड़कर किसी और की बात को लेते हैं। ये तो उनकी आदत है। क्या तुमने मुझे ईसाई समझ लिया है? क्या तुमने मुझे मजूसी समझ लिया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात मेरे पास आ जाए, मेरे सामने आ जाए, अगर उसको मैं कबूल न करूं तो समझ लो कि मैं पागल हो गया हूं, मैं दीवाना हो गया हूं, मेरी अकल खत्म हो गई है। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को छोड़ दे, किसी और की बात को मानते हुए, तस्लीम करते हुए, समझ लेना चाहिए कि उसके पास उसकी अकल नहीं है, वो पागल है। इमाम शाफी रहमहुल्लाह के इस कौल के मुताबिक, इमाम शाफी रहमहुल्लाह की एक और सबसे बड़ी खुसूसियत थी कि इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने, उनके ज़माने में जो फितना उठा, उनके ज़माने में उठने वाला फितना इनकार हदीस का फितना था, खबरें आहद को तस्लीम ना करने का फितना था। कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए थे जो ये कहा करते थे कि अल्लाह की किताब हमारे लिए काफ़ी है, हदीस की ज़रूरत नहीं, हदीस की हमें हाजत नहीं, सिर्फ कुरान काफ़ी है। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने मुनकिरीन सुन्नत का
मुनकिरीन खबर आहद का ऐसे मुंह तोड़ जवाब दिया है, जो भी मुनकिरीन हदीस का जवाब देना चाहता है उनके किताबों का मुताला किए बगैर आज नहीं दे सकता। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह फरमाते हैं, हर हदीस का तालिब इल्म, हर मुहद्दिस, हदीस को सीखने वाला इमाम शाफी रहमहुल्लाह की किताबों से बेनियाज नहीं हो सकता। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने जवाब दिया, किसका जवाब दिया? मुनकिरीन सुन्नत का जवाब दिया। ताज्जुब होता है, ऐसे ऐसे निकात पेश किया है इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब और रिसाला में कि अगर ये निकात मुनकिरीन सुन्नत के पास पेश कर दिए जाए, मुनकिरीन सुन्नत इसका जवाब नहीं ला सकते, पेश नहीं कर सकते। इमाम शाफी रहमहुल्लाह मुनकिरीन सुन्नत से एक सवाल करते हुए कहते हैं, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक आयत में कहा, मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन अला उसूलिहा फबिइज़्निल्लाह। बनु कुरैज़ा के जब वाक़या पेश आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के बागात को काट दिया, कुछ बागात को जला दिया। रब करीम ने इरशाद फरमाया, मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन अला उसूलिहा फबिइज़्निल्लाह। जो बागात जलाए गए, जो काटे गए, ये किसकी इजाजत से? अल्लाह की इजाजत से, अल्लाह के हुक्म से काटे गए, या अल्लाह के हुक्म से इनको छोड़ा गया। इमाम शाफी रहमहुल्लाह मुनकिरीन सुन्नत से सवाल करते हैं, मुनकिरीन सुन्नत से पूछते हैं, क्या सवाल करते हैं? इस आयत में अल्लाह ने ये बात बयान की है कि जो बागात काटे गए, जो बागात छोड़े गए, वो अल्लाह की इजाजत से। पूरा कुरान मजीद आप पढ़ जाइए, बागात को काटने के लिए, बागात को जलाने के लिए, बागात को कुछ छोड़ने के लिए कुरान मजीद के पूरे आयतों में कहीं इसका हमें जिक्र नहीं मिलता है। अल्लाह ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जो इजाजत दी है काटने की या जलाने की या छोड़ने की, इसका जिक्र पूरे कुरान मजीद में हमें कहीं नहीं मिलता। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने सवाल किया, लाज़िमी तौर पर इसकी इजाजत अल्लाह ताला ने सुन्नत की वही के जरिए दी, सुन्नत की वही के जरिए अल्लाह ने इजाजत दी है, और यही सुन्नत के हुज्जत होने के लिए दलील है। इमाम शाफी रहमहुल्लाह कहा करते थे, जो आदमी सुन्नत का इनकार करे वो मुसलमान नहीं हो सकता। सुन्नत का इनकार करने वाला क्या मुसलमान हो सकता है? इस बाब में इमाम शाफी रहमहुल्लाह की इत्तिबा करते हुए अहले हदीस की बड़ी खिदमात है। सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह, आप जानते हैं इमामुल मुनाज़िरीन, शेर पंजाब सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह ने एक मरतबा मुनकिरीन सुन्नत से मुनाज़ा करते हुए कहा, मुनकिर सुन्नत ने अपने दलाइल पेश कर दिए, सुन्नत के इनकार पर जो कुछ उसके पास शुबहात थे, जो कुछ उसके पास वाहियात थे, सबको उन्होंने पेश कर दिया। मुनकिरीन सुन्नत के दलाइल के बाद सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह की बारी थी। सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह ने मुनकिरीन सुन्नत के दलाइल को सुनने के बाद कहा कि ये टेबल है, समझ लो कि ये टेबल किसी मुनकिरे सुन्नत का जनाजा है, ये टेबल किसी मुनकिरे सुन्नत का जनाजा है, इसको फर्ज कर लो, समझ लो। उसके बाद कुरान मजीद की रोशनी में मुझे इस मुनकिरे सुन्नत की नमाज जनाजा पढ़कर दिखा दो, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह ने कहा कि समझ लो कि ये टेबल किसी मुनकिरे सुन्नत का जनाजा है, हदीस को छोड़कर सिर्फ कुरान मजीद की रोशनी में इसका नमाज जनाजा मुझे पढ़कर बता दो, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। मुनकिरीन सुन्नत हैरान परेशान कि कैसे नमाज जनाजा पढ़ाएंगे कुरान मजीद की रोशनी में। नमाज जनाजा का जिक्र कुरान मजीद में कहीं नहीं मिलता। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, किसी मुसलमान को सुन्नत को तस्लीम किए बगैर कोई चारा नहीं। इमाम शाफी रहमहुल्लाह में एक बड़ी खुसूसियत और थी, गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद इमाम शाफी रहमहुल्लाह किया करते थे।
जो भी मोहताज आता, जो भी गरीब आता, इमाम शाफी रहमहुल्लाह उसकी ज़रूरतों को पूरा करना, उसकी मदद करना, ये इमाम शाफी रहमहुल्लाह की आदत थी। एक मर्तबा सवारी पर जा रहे थे, एक आदमी आया इमाम शाफी रहमहुल्लाह के पास। उसने कहा कि मेरा छोटा मोटा कारोबार है, पूरा मेरा रासेमाल, पूरा सरमाया मेरे कारोबार का, पूरा सामान मेरे कारोबार का सिर्फ 1 दिरहम का है। मैंने नई नई शादी की है, मैं चाहता हूं कि आप मेरी कुछ मदद करें। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने अपने शागिर्द रबी से कहा, आती ही 30 दीनार, तुम इसको 30 दीनार दे दो, 30 दीनार दे दो कि ये अपनी ज़रूरतें पूरी कर ले। रबी इब्न सुलेमान इमाम शाफी रहमहुल्लाह की इस बात को सुनते हैं तो कहते हैं इसको सिर्फ 10 दिरहम काफ़ी है। दिरहम के मुकाबले में दीनार की कीमत ज़्यादा होती है, इसको सिर्फ 10 दिरहम काफ़ी है शादी का सारा सामान खरीदने के लिए, अपने घर को संवारने के लिए, सजाने के लिए और बीवी को महर देने के लिए सिर्फ 10 दिरहम काफ़ी है। आप कहते हैं कि 30 दीनार हम इसको दें? इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने कहा 10 दिरहम में बेचारा अपना घर कैसे संवारेगा, कैसे सुधारेगा, क्या क्या चीजें खरीदेगा? जाओ इसको 30 दीनार तुम दे दो, मैंने कह दिया दे दो। उसके बाद उस आदमी के पास माजरत तलब करने लगे। सवारी पर सवार थे, इमाम शाफी रहमहुल्लाह के पास बवासीर की बीमारी थी, उतर नहीं सकते थे, तो कहा कि मैंने तुमको हुक्म दिया है देने के लिए, देते वक्त इससे माजरत तलब कर लेना, माफी मांग लेना कि उतर कर मैं खुद क्यों नहीं दिया इस साइल को। अखलाक का तकावा यह था कि मैं अपने हाथों से इसको देता, अपने हाथों से इसकी मदद करता, लेकिन मैंने तुम्हारे जरिए इसको दीनार अता किए हैं, इस पर माजरत तलब कर लेना। कैसे अल्लाह वाले लोग थे, कैसे इंसान थे, कैसे अल्लाह के वली थे। अगर आज हम ढूंढना चाहें ऐसे औलिया को, ऐसे अइम्मा को, ऐसे अल्लाह वालों को, मुसलमानों में कोई ऐसा इमाम हमें नज़र नहीं आता, कोई अल्लाह का ऐसा वली हमें नज़र नहीं आता। इमाम शाफी रहमहुल्लाह रात का सारा हिस्सा, सारी रात को उन्होंने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। एक हिस्से में इमाम शाफी रहमहुल्लाह रात के पढ़ने लिखने के लिए खास कर लिया था एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा इमाम शाफी रहमहुल्लाह अल्लाह के लिए तहज्जुद की नमाज में रात का दूसरा हिस्सा गुजारा करते थे। और रात का एक हिस्सा जो तीसरा हिस्सा है इसमें आराम किया करते थे। एक हिस्सा अल्लाह के लिए, एक हिस्सा अपने नफ्स के लिए, एक हिस्सा कुरान और हदीस का इल्म हासिल करने के लिए। इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि तीनों के तीनों काम उनके इबादत के। वो कुरान और हदीस का इल्म हासिल करें, रात में पढ़ें, ये भी अल्लाह की इबादत। वो रात में आराम करें, अगर नीयत सही हो इंसान की सोते हुए, ये भी अल्लाह की इबादत है। अबू मूसा अशअरी रहमहुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, अहतसिबु फी नौमती कमा अहतसिबु फी कौमती। जब मैं सोता हूं तो सोते हुए मैं इसकी नीयत करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे इस सोने की वजह से सवाब देगा, मुझे अजर देगा सोने की वजह से। क्यों? इसलिए ये नीयत लेकर मैं सोता हूं कि सोने के बाद चुस्त होकर, नशीद होकर अल्लाह की इबादत में जुट जाऊंगा, अल्लाह की इबादत करने लगूंगा। लिहाजा सोते हुए अच्छी नीयत करके कोई मुसलमान सो जाए, अल्लाह उसके सोने पर भी सवाब अता करेंगे। और इल्म हासिल करना इबादत, तहज्जुद की नमाज पढ़ना इबादत, और सोना सही नीयत के साथ, ये भी अल्लाह की इबादत है। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, वो कहा करते थे कि मा शबिअतु मुंज़ु 16 सना, 16 साल तक मैंने कभी अपनी जिंदगी में पेट भरकर खाना नहीं खाया। 16 साल तक मैंने कभी अपनी जिंदगी में पेट भरकर खाना नहीं खाया है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अक्सर उन्नास शबअन फिद दुनिया अतवलुहुम जुअन यौमल क़ियामा। दुनिया में जो इंसान सैर होकर खाता है, पेट भरकर खाता है, अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, क़ियामत के दिन सबसे ज्यादा अल्लाह ताला तवील अरसे तक उस बंदे को भूखा रखेगा। जो दुनिया में पेट भरकर खा ले, अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाए, क़ियामत के दिन सबसे ज्यादा तवील अरसे तक, लंबे अरसे तक अल्लाह ताला उसको भूखा रखेगा। इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, जो इंसान पेट भरकर खा लेता है, ऐसा इंसान का दिल सख्त हो जाता है, दिल से नरमी खत्म हो जाती है, ऐसा इंसान सुस्त और काहिल हो जाता है, ऐसा इंसान अल्लाह की इबादत से गाफिल हो जाता है, और अल्लाह के जिक्र से ऐसा इंसान एराज करने लगता है। लिहाजा नसीहत करते हुए कहते हैं, देखो जब खाने लगो कभी पेट भरकर न खाना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का चूल्हा कई कई रातों तक चूल्हे में आग नहीं जलती थी। अंदाजा लगा सकते हैं कि अइम्मा थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा में, आपकी इक्तिदा में अपने आप को भूखा मारा करते थे। इमाम शाफी रहमहुल्लाह, इनके ताल्लुक़ से उलमा के बेशुमार अक़वाल हैं। अइम्मा ने इनकी तारीफ़ में, इनकी तौसीफ़ में इतने अक़वाल बयान किए हैं कि सारे अक़वाल का मैं इहाता नहीं कर सकता, लेकिन एक कौल ज़रूर बयान करूँगा। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह फरमाते हैं, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हर 100 साल में अल्लाह एक मुजद्दिद पैदा करता है। हर 100 साल में अल्लाह एक मुजद्दिद पैदा करता है जो अल्लाह के दीन में दाखिल होने वाली बिदअतों को ख़त्म करता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करता है। हर 100 साल में अल्लाह ताला ऐसा एक मुजद्दिद पैदा करता है। इमाम अहमद इब्न हम्बल फरमाते हैं कि पहली सदी के मुजद्दिद उमर इब्न अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह थे। पहली सदी के मुजद्दिद उमर इब्न अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह थे, और दूसरी सदी के मुजद्दिद इमाम शाफी रहमहुल्लाह। इमाम शाफी ने हदीस की वो खिदमत की है, फ़िक़्ह की वो खिदमत की है, दीन की वो खिदमत की है कि इस सदी में, दूसरी सदी में इमाम शाफी से बढ़कर दीन की खिदमत करने वाला कोई और इमाम पैदा नहीं हुआ है। इमाम शाफी रहमहुल्लाह, इनके बहुत से अक़वाल हैं, बेशुमार नुसूस हैं जो उन्होंने मुसलमानों के लिए बयान किए हैं, और उस मुसलमान जानते हैं किताब व सुन्नत का आमिल जो कोई इंसान होता है, अल्लाह ताला उसकी ज़बान से हिकमत की मोतियाँ निकालता है, हिकमत के कलिमात अल्लाह ताला उसकी ज़बान से निकालता है। कौन इंसान? जो भी इंसान किताब व सुन्नत के मुताबिक अमल करने वाला, ज़िंदगी गुजारने वाला है, उसकी ज़बान से हिकमत की मोतियाँ निकलेंगे, अक़वाल निकलेंगे, ऐसे कि दूसरों के लिए वो अक़वाल नमूना बन जाएंगे। इमाम शाफी रहमहुल्लाह से भी ऐसे ही बहुत सारे अक़वाल हैं। इमाम शाफी रहमहुल्लाह बयान क्या करते थे, कहा करते थे, इदा सह्हल हदीस फहुव मज़हबी, जब कोई सही हदीस तुमको मिल जाए वो मेरा मज़हब, जब कोई सही हदीस तुमको मिल जाए वो मेरा मज़हब है। अगर तुम मेरा मज़हब पाना चाहते हो, मेरे मज़हब की इत्तिबा करना चाहते हो, तो किसकी इत्तिबा करो? सही हदीस की इत्तिबा करो। इमाम बैहक़ी रहमहुल्लाह, इमाम शाफी रहमहुल्लाह के मज़हब के मानने वाले जब कोई सही हदीस उनको मिलती, इमाम बैहक़ी रहमहुल्लाह कहते कि ये सही हदीस है। इमाम शाफी रहमहुल्लाह को पता नहीं इसका इल्म था या इसका इल्म नहीं था, ये सही हदीस मैं जान गया हूं, मुझे मालूम हो गई है, मैं इस पर अमल करूंगा क्योंकि यही इमाम का मज़हब है। मुसलमानों के लिए इससे बढ़कर क्या चाहिए? सारे अइम्मा, सिर्फ इमाम शाफी नहीं, सारे अइम्मा, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुमुल्लाह, इनके अक़वाल इत्तिबाए सुन्नत में इतने हैं, अगर जमा किया जाए, इकट्ठा किया जाए, एक ज़ख़ीम मुजल्लद में ये अक़वाल जमा होंगे।
मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, इमाम शाफी रहमहुल्लाह दीन की खिदमत करते हुए, दीन की खिदमत करते हुए, इल्म को फैलाते हुए इस दुनिया से रुखसत होते हैं। जिंदगी की आखिरी अय्याम है कि बीमार हो जाते हैं। जिंदगी के आखिरी अय्याम में इमाम शाफी रहमहुल्लाह बीमार हो जाते हैं। बीमार होने के बाद जिंदगी के आखिरी अय्याम में इमाम मुज़नी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जिस बीमारी में उनका इंतकाल हुआ मैं उनके पास आया, इमाम शाफी के पास। इमाम शाफी रहमहुल्लाह से मैंने सवाल किया, पूछा कैफ अस्बहता या अबा अब्दुल्लाह, ऐ अबू अब्दुल्लाह आपकी तबीयत कैसी है, आपके हालात कैसे हैं। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने अपना सर आसमान की तरफ उठाया। उसके बाद इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने फरमाया अस्बहतु मिनद दुनिया राहिला, बस दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ, दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। वल इख्वानी मुफारिका, सारे दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, बीवी, बच्चे सारे जुदा हो जाएंगे मुझसे। सारे लोगों को मैं खैराबाद कहते हुए दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, चले जाऊंगा। उसके बाद फरमाया वलिसूई अमली मुलाकिया, अपने रब के पास हाजिर होने वाला हो, मेरे अमाल कोई इतने अच्छे नहीं हैं। इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मेरे अमाल कोई इतने अच्छे नहीं हैं कि अपने रब के पास जा सकूं, रब से मुलाकात कर सकूं। ये इमाम शाफी रहमहुल्लाह हदीस की खिदमत करने वाले, तहज्जुद का एहतमाम करने वाले, नमाजों की पाबंदी करने वाले, अगर उनका यह आलम हो कि आखिरी वक्त दुनिया से जाते हुए अपनी जबान से ये कलिमात कहें कि मेरे अमाल कोई इतने अच्छे नहीं हैं, तो हमारा क्या आलम होना चाहिए, हमारी क्या कैफियत होनी चाहिए। आज हम अपने अमाल का जायजा ले लें। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, बड़ा तफावत नजर आता है उन इम्मा में और हमारे अमाल के दरमियान। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने फरमाया वो अल्लाह वारिदा, अपने रब से मुलाकात करने वाला हूँ, रब के पास जाने वाला हूँ। मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह मुझे जन्नत की तरफ भेजेगा, कि जन्नत की तरफ जाने की वजह से मैं अपने आप को मुबारकबादी पेश करूं, यह अल्लाह मुझे जहन्नम की तरफ भेज देगा, जहन्नम की तरफ भेजने की वजह से अपने आप की मैं ताज़ियत करूं। मुझे नहीं मालूम, अपने आप को मैं मुबारकबादी पेश करूं कि अल्लाह मुझे जन्नत में भेजने वाला है, या अपने नफ्स की मैं ताज़ियत करूं कि अल्लाह मुझे जहन्नम की तरफ भेजने वाला है। उसके बाद इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं लेकिन मैं अल्लाह की रहमत का तालिब हूँ, अल्लाह की रहमत का तालिब हूँ, अल्लाह के साथ हुस्न ज़न रखते हुए मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जब तुम दुनिया से रुखसत होने लगो, दुनिया से जाने लगो, तो अपने रब के साथ एहसान ज़न रखो, अच्छा गुमान रखो कि अल्लाह तुम्हारे साथ अच्छा मामला करेगा। जो बंदा अल्लाह के साथ जैसा गुमान करेगा, अल्लाह उसके साथ वैसे ही मामला करेगा। हज्जाज इब्न यूसुफ, इतना बड़ा वालिम, कई ताबईन को कत्ल करने वाला, दुनिया से जब रुखसत होने लगा, कुछ लोग उसके पास आए, आखिरी वक़्त है हज्जाज इब्न यूसुफ का। वो कहता है अपनी ज़बान से, क्या कहता है, इतना बड़ा वालिम, ताबईन को कत्ल करने वाला, वो कहता है अपनी ज़बान से कि अल्लाह, लोग ये समझते हैं कि तू मुझे माफ़ नहीं करेगा, मेरे साथ अच्छा मामला नहीं करेगा, लोग ये समझते हैं अल्लाह मेरे साथ अच्छा मामला कर दे, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ये बात जब सुनते हैं, लोग दौड़े दौड़े हसन बसरी रहमहुल्लाह के पास आए। हसन बसरी से कहने लगे हज्जाज बिन यूसुफ का इंतकाल हो रहा था, इंतकाल होते हुए अपनी ज़बान से जो अल्फाज उसने अदा किए वो अल्फाज ये थे, अल्लाह लोग ये समझते हैं कि तुझे मुझे माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। हसन बसरी ने कहा अवक़ाल ज़ालिक, क्या ऐसे ही अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं, क्या यही अल्फाज उसकी ज़बान से निकले हैं? लोगों ने कहा हाँ यही अल्फाज उसकी ज़बान से निकले। हसन बसरी रहमहुल्लाह ने फरमाया अर्जू, अगर ये अल्फाज उसकी ज़बान से निकले हैं तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उसके गुनाहों को भी माफ़ कर देगा।
मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, इमाम शाफी रहमहुल्लाह का इंतकाल हुआ 204 हिजरी में। 50 पर 4 साल की जिंदगी उनको नसीब हुई, 50 पर 4 साल की जिंदगी उन्हें मिली। इस जिंदगी में उन्होंने इतने काम किए कि मुनावरे किए बिदातियों के साथ, मुनावरा किया मुनकिरीन सुन्नत के साथ, मुनावरा किया कदर का इनकार करने वालों के साथ, हदीस का इल्म फैलाया, अपने शागिर्द तैयार किए और किताबें तारीफ की। इमाम शाफी रहमहुल्लाह के बेशुमार किताबें हैं। उसमें एक किताब अर्रिसाला है, दूसरी किताब किताबुल उम्म है, तीसरी किताब इख्तिलाफुल हदीस है, चौथी किताब अल-जामे लि अहकामिल कुरान है। इसी तरीके से अन्नासिख वल मनसूख एक किताब है इमाम शाफी की, किताबुल जिज़िया एक किताब है, क़ितालु अहलिल बग़ ये किताबें हैं। ये बेशुमार किताबें इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने अपने पीछे छोड़ी हैं। हम इमाम शाफी रहमहुल्लाह का जब भी तज़किरा पढ़ते हैं एक बात जहन में आती है, आप देख लें, दीन के लिए जो काम करता है, दीन के इल्म को जो इंसान फैलाता है, क़ियामत तक आने वाले इंसान उसकी मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। इमाम शाफी रहमहुल्लाह का आज हम नाम ले रहे हैं, अल्लाह की रहमत उन पर नाज़िल हो। दुनिया का हर इंसान जब भी किसी इमाम का तज़किरा होता है जिसने दीन की खिदमत अंजाम दी है, क़यामत तक आने वाले इंसान उसकी रहमत के लिए, उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं किया करते हैं। लिहाजा हर इंसान को चाहिए कि दुनिया के साथ साथ कुछ हिस्सा अपने दुनिया का, कुछ हिस्सा अपनी उम्र का अल्लाह के लिए खालिस कर ले, अल्लाह के दीन के लिए खालिस कर ले, इल्म हदीस के लिए खालिस कर ले। हो सकता है उससे फ़ायदा उठाने वाले लोग उसके बाद उसके लिए दुआएं खैर करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को दुनिया में अइम्मा का एहतराम करने, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम तमाम के दिलों को साफ़ कर दे, पाक कर दे, जब तक ज़िंदा रखे, ईमान और इस्लाम पर ज़िंदा रखे, मौत दे तो अल्लाह तौहीद और ईमान पर मौत अता फ़रमाए। आमीन व क़ुदान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सवाल जवाब की होगी, अगर कोई सवाल है तो यहाँ भेज दें। पहला सवाल है कि आज हर कोई कुरान और सही इस्नाद और हदीस पर अमल करने का दावा करता है, आज हमें किस जमात को फॉलो करें? अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से एक मरतबा मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल किया, पूछा अअंता अला मज़हबी अली, कि अब्दुल्ला क्या तुम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़हब की पैरवी करते हो, उनका फॉलो करते हो? तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, फरमाया अना लस्तु अला मिल्लति अबी बकर वला अला मिल्लति उमर वला अला मिल्लति अली, अना अला मिल्लति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं न अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैरवी करता हूँ, न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की पैरवी करता हूँ, न अली रज़ियल्लाहु अन्हु की पैरवी करता हूँ। मैं इत्तिबा करता हूँ जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हर मुसलमान को चाहिए इत्तिबा करे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन अइम्मा के अक़वाल से इस्तिफ़ादा करे कुरान व हदीस को समझने के लिए। यही हमारा मसलक और हर मुसलमान का मसलक होना चाहिए। सहाबा के बाद बहुत सारे मुहद्दिसीन ताबईन में पैदा हुए। वैसे सहाबा के बाद जो है अगर आप देखना चाहें, नाफ़े रहमहुल्लाह, ताबईन में सईद इब्न मुसय्यब रहमहुल्लाह, हसन बसरी रहमहुल्लाह, बहुत सारे मुहद्दिसीन और फ़ुक़हाए सबा यानी 7 ऐसे फ़ुक़हा जो ताबईन में थे और फतवा वगैरह देने के लिए मरजा की हैसियत रखते थे। ये बहुत सारे मुहद्दिसीन पैदा हुए हैं सहाबा के बाद और इन सब से जो है हदीथों का एक बड़ा ज़ख़ीरा पैदा हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा जिनकी रिवायतें हमें सिगार ताबईन में मिलती हैं वो है इमाम इब्न शिहाब ज़ुहरी रहमहुल्लाह। सबसे ज़्यादा हदीसें सिगार ताबईन में यानी छोटे ताबईन में इमाम इब्न शिहाब ज़ुहरी रहमहुल्लाह के वास्ते से हमें मिलती हैं।
इमाम शाफी रहमहुल्लाह और इमाम मालिक रहमहुल्लाह के माबैन एक हदीस में इख्तिलाफ था, वो है अल-बय्यानी बिल-खियारी मा लम यतफर्रका। एक इंसान कोई सामान अपना बेच रहा है और दूसरा उसको खरीदने वाला है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खरीदने वाला और बेचने वाला जब तक मजलिस में जमा है, अलग नहीं हुए, तब तक उनको खरीदने वाले को खरीद को फस करने का, सामान को वापस करने का, और बेचने वाले को भी बई को फस करने का इख्तियार है। चाहे तो खरीदने वाला खरीद सकता है, चाहे तो छोड़ सकता है, रद्द कर सकता है। बेचने वाला अपना सामान बेच सकता है, चाहे तो छोड़ सकता है। कब तक? जब तक वो मजलिस में जमा है, इकट्ठा है। जैसे ही जुदा हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो जो खरीदने वाले को इख्तियार था या बेचने वाले को इख्तियार था, वो इख्तियार खत्म हो जाएगा। तो इमाम शाफी रहमहुल्लाह इस हदीस के मुताबिक फतवा दिया करते थे, लेकिन इमाम मालिक रहमहुल्लाह इस हदीस पर अमल नहीं करते थे। तो इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने इमाम मालिक रहमहुल्लाह के ताल्लुक से कहा कि ये हदीस रिवायत करने वाले खुद इमाम मालिक हैं। आपने सुना होगा गुज़िश्ता दर्स में कि सिलसिलतुज़्ज़हब यानी सोने की कड़ी, जिसको कहा जाता है नाफे मालिक अन्नाफे अन इब्न उमर, जिस हदीस को इमाम मालिक नाफे से रिवायत करें और नाफे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत करें, उसको सिलसिलतुज़्ज़हब सोने की कड़ी कहा जाता है। तो इस हदीस को इमाम मालिक ने नाफे से अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत किया है, लेकिन खुद इस हदीस पर अमल नहीं किया। तो इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, मुझे नहीं मालूम कि इमाम मालिक ने क्यों इस हदीस को छोड़ दिया। आया इमाम मालिक बजाते खुद सिखा नहीं थे या नाफे सिखा नहीं थे? अब्दुल्ला बिन उमर तो सहाबी है, उनके बारे में कोई कलाम नहीं किया जा सकता। तो ये जो हदीस है, इस पर जो है इमाम मालिक रहमहुल्लाह अमल नहीं किया करते थे, और इमाम मालिक के अमल ना करने की कई वजूहात उलमा ने बयान की है। लेकिन इमाम शाफी रहमहुल्लाह बावजूद मालिक रहमहुल्लाह के शागिर्द होने के, उन्होंने अपने उस्ताद की मुखालिफत करते हुए हदीस के मुताबिक फतवा दिया और अपने उस्ताद के कौल को छोड़ दिया। हज़रत का मुख्तसर तारुफ करवाएं, मेहरबानी होगी। कौन से है? इमाम शाफी रहमहुल्लाह का। ये सवाल जो है मुझे वादे नहीं है क्या है, मतलब एक सवाल यहाँ पे ये है कि क्या हम नमाज के लिए दूसरे इमाम का तरीक़ा इख्तियार कर सकते हैं? क्योंकि कुछ लोग कुछ इमाम के तरीक़े से नमाज़ पढ़ते हैं और कुछ लोग जो है दूसरे इमाम के तरीक़े से नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो किसके इमाम का तरीक़ा नमाज़ पढ़ने के लिए इख्तियार करें? मैंने शुरू में बयान किया और इमाम शाफी रहमहुल्लाह के अक़वाल भी पेश किए कि नमाज़ पढ़ने के लिए हमको तरीक़ा चाहिए जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उस इमाम का तरीक़ा हम इख्तियार करेंगे, क्योंकि एक बात जहन में जो है मुसलमानों को रखनी चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दुनिया का कोई इंसान मासूम नहीं। हर इंसान से अंबिया के अलावा गलती हो सकती, और दुनिया का कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि अहादीस का सारा ज़ख़ीरा मेरे पास मौजूद है, सारे हदीसों को मैंने याद कर लिया, सारा हक मेरे पास मौजूद है। दुनिया का कोई इंसान, हत्ता कि अइम्मा ने भी ये दावा नहीं किया, बल्कि अइम्मा ने तालीम क्या दी, हो सकता है बसा औकात हमारी बात हदीस के खिलाफ हो जाए। अइम्मा ने यही कहा, हो सकता है बसा औकात हमारी बात अइम्मा की बात हदीस के खिलाफ हो जाए। जब कभी ऐसा हो, किसकी बात लें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात लें। ये इसी तरीके से इंसान नमाज पढ़े, इसी में इंसान की भलाई है, नजात है। हो सकता है मुसलमान जहालत की वजह से अगर कभी कोई हदीस किसी मुसलमान तक नहीं पहुंची, वो एक तरीके से नमाज पढ़ता रहा, लेकिन हदीस पहुंचने के बाद अगर वो उसी तरीके पर जम जाता है तो खौफ है कि कहीं वो इंसान गुनहगार ना हो जाए हदीस की मुखालिफत करने की वजह से। अगर हदीस नहीं पहुंची, सारी ज़िंदगी उसी पर अमल करता रहा हदीस समझते हुए, हो सकता है अल्लाह ताला उसके उज़्र को कबूल कर ले। लेकिन ये अल्लाह और उसके दरमियान का मामला है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जानने के बावजूद भी मुखालिफत करना एक मुसलमान के लिए ज़ेबा नहीं देता।